Hello and welcome. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे CSS में हम ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक जो है कोड है जिसमें मैंने अभी फिलहाल बेसिक कोड लिखा हुआ है HTML का। और यहाँ पर मैं एक div लगा लेता हूँ, एक div जिसमें मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ ना। और क्लास का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ D1। ओके। एंड देन मैं स्टाइल टैग में जाकर हेड सेक्शन में मैं यहाँ पर डी वन को यहाँ पर कुछ बेसिक स्टाइल्स दे देता हूँ, जैसे विड्थ 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड RED रेड। दैट्स इट। और इसको सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। आपको पता है कि हम एक हुवर प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि एक सूडो एट्रीब्यूट है, सूडो प्रॉपर्टी है, सॉरी, हुवर। और यहाँ पर मैं विड्थ जो है 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मेरा कर्सर इस पर्टिकुलर डिब पे जाएगा तो आप देखेंगे ये विड्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि मैं यहाँ पर इसको 500 कर लेता हूँ तो अब मेरी विड्थ जो होगी, जब जैसे ही कर्सर उसके ऊपर जाएगा तो 500 जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई मोशन है ना। तो मोशन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बस ये ज्यादा सीधा जब मेरा कर्सर उसके ऊपर है तो 500 हो जाती है, जैसे ही कर्सर वहां से हटता है तो ये हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसका नाम है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में हम दो प्रॉपर्टीज लगाएंगे। एक तो पहली कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी पर ये चेंज होना है, तो उसका नाम जैसे कि मुझे विड पर चेंज करना है। और दूसरा कि कितना टाइम तक ये बेसिकली मूवमेंट आपको चाहिए, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन डालनी होती है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 सेकेंड, तो 1s करेंगे तो 1 सेकेंड हो जाता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन मैं वापस आकर यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। और रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे, देखिए पहले में और अभी में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर एक मोशन बेसिकली आप देख पा रहे हैं, तो ये एक मोशन है। मैं इसका सेकंड जो टाइम है ये थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, जैसे 3 सेकेंड्स कर देता हूँ। रिफ्रेश करूंगा और उतने पार्ट को करने के लिए 3 सेकेंड्स अल्टीमेटली यहाँ पर लग रहे हैं। यदि मैं ये काम बहुत क्विक करना चाहता हूँ तो मैं 0.3 सेकेंड में इसको करना चाहूंगा, तो आप देखेंगे बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन की। और यहाँ पर क्या कुछ होता है यदि आपको ये भी समझना है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन होता है जो कि हमारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। आप ट्रांजिशन डिले कर सकते हैं, ड्यूरेशन हमने यूज किया है, प्रॉपर्टी यूज किया है। ट्रांजिशन फंक्शन और डिले अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है जिसमें हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर जैसे विड्थ मैंने लगाया, विड्थ का मतलब है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैंने 1s लगाया था, 1 सेकेंड लगाया था, विच मीन्स कि हमने ड्यूरेशन दिया है। यदि मैं यहाँ पर एक और 1s लगा देता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड के बाद वो अप्लाई होगा। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे है। जैसे मैंने 0.3 सेकेंड लगाया और यहाँ पर लगाया 1s। इस वाले 1s का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड डिले हो जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं 1 सेकेंड डिले हो रहा है कि नहीं। तो मेरा माउस जो है हुआ हुआ। अब देखिए 1 सेकेंड का डिले लिया इसने, है ना। 1 सेकेंड का डिले ले रहे हैं, माउस अभी तक चला गया। अभी हटा देता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है अल्टीमेटली। देखिए मैं जैसे ही गया तो इमीडिएट बेसिकली अप्लाई हो गया, इमीडिएट रुक गया। अभी देखने के लिए मैं यहाँ पर 3 सेकेंड लगा देता हूँ, इससे क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, मेरा कर्सर उसके ऊपर गया, 1 2 3। अब मैं कर्सर हटा देता हूँ, 1 2 3। तो ये बेसिकली डिले हो रहा है, 3 सेकेंड्स डिले हो गया है। ठीक है ना। आई गेस, आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। और नेक्स्ट हम चलते हैं टाइमिंग फंक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइमिंग फंक्शंस। तो टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज होता है, लीनियर होता है, ईज आउट होता है, और ईज आउट इन, ईज आउट होता है, और क्यूबिक बेजल होता है। तो ये चार फंक्शन पहले बेसिकली हम देख लेते हैं। मैंने एक इसका सेक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लीनियर इफेक्ट कुछ ऐसा होता है, ईज इफेक्ट ऐसा होता है, और ईज इन
इफेक्ट ऐसा होता है, ईज आउट इफेक्ट ऐसा होता है। इनके डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी वाइज समझेंगे। The width changes at a constant speed when a user hovers over the element. ठीक है। The transition starts slow, speed up and then slows down before completing. यानी जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट स्लो हुआ, एकदम स्पीड पकड़ता है एंड देन स्लो हो जाता है। वापस से एक बार एक्सपीरियंस करेंगे। स्टार्ट स्लो, स्पीड अप हुआ एंड स्लो। अगली प्रॉपर्टी बनती है द एनिमेशन स्टार्ट्स, ये मैं पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट स्लोली एंड स्पीड अप एज इट प्रोग्रेस। देखें, जैसे जैसे जब आपने देखा कि स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत हल्की स्पीड थी, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाती है एकदम ये फास्ट हो जाता है। लास्ट वाला पढ़ता है द एनिमेशन स्टार्ट्स क्विकली एंड स्लोज डाउन बिफोर फिनिश। तो ये स्टार्ट बहुत तेजी से हुआ एंड स्लो डाउन हो गया जैसे फिनिश होने वाला था। ऐसे कुछ करके ये एनिमेशंस मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। आई गेस कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, है ना। एंड आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए, और अगर कोई डाउट है तो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।